हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगिनर्स। मेरा नाम हिमांशी चौधरी है। सो आज हम करेंगे पार्ट 6। जिसने भी प्रीवियस पार्ट 1 नहीं देखा, पहले वो जाके देखे। आज हम पढ़ेंगे सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन। हमने स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा होगा, तो इसके अंदर एक चीज़ और जुड़ी है, सैम्पल। इसका जो हिंदी में नाम है, देखो जो नाम है वो है नमूना मानक विचलन। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। सो ये है SSD, मतलब सैम्पल डिविएशन मेथड। इसके अंदर बेसिकली ये आप जानते हैं ये क्या होता है, सम, ठीक है। इसका मतलब होता है सम, x माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n-1। अभी जो है इस फॉर्मूले को सिर्फ देखो कि क्या है, या वह स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी में लिख सकते हो, फिर इसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चन हैं। फिर है सैम्पल वेरिएशन। इसके अंदर होगा सम x माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन n-1। आपने नॉर्मल वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था, तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी, वेरिएंस के ऊपर अंडर रूट नहीं था। पहले उन्होंने वेरिएंस निकाला था, फिर उसके बाद अगर चाहिए होता था तो हम अंडर रूट लगाते थे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे अंडर रूट लगेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन है, सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन, तो अंडर रूट लगेगा। अगर सैम्पल वेरिएशन है, अंडर रूट नहीं लगेगा, बाकी अंदर का फॉर्मूला सेम रहेगा। आगे क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। द डेटा गिवन बिलो शोज द रेनफॉल रिकॉर्डेड इन अ सिटी ऑन 5 डिफरेंट डेज। ठीक है, ये रेनफॉल का नंबर दे रखे हैं, जो कि कुछ भी कह लो, अपने लेवल पे ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, ठीक है, या x कह सकते हैं। फाइंड द सैम्पल वेरिएशन ऑफ द गिवन डेटा। अब सैम्पल वेरिएशन निकालते कैसे हैं? सबसे पहले जो गिवन है x वो लिख लेते हैं। तो कितना है, 5, 6, 8, 10 और 11। अब पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता क्या है, सैम्पल वेरिएशन का फॉर्मूला है सम किसका, x माइनस मीन, क्योंकि ये मीन का होता है साइन, का होल स्क्वायर अपॉन में n-1। अब वेरिएंस कैसे निकालते थे हम, याद है किसी को? याद होगा, मीन निकालते थे पहले। अगर है ना, मीन निकालते थे ना, तो मीन निकालो। कैसे निकालेंगे, इसका टोटल करो, बताओ कितना आएगा। मीन की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। फर्स्ट डे से और अब तक मीन कैलकुलेट करते आए हो, पता होगा कि मीन कैसे निकलेगा। और जो भी न्यू है वो पहले जाके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सारे रेगुलर देखे, फिर कंटिन्यू करें। टोटल कितना है, चलो बताओ। 40 आ गया। और कितने ये आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 इसे कट कर दो, कितना आ गया, 8। अब क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस। कैसे निकालते थे, x माइनस मीन का क्या था साइन, ये x बार, ठीक है। तो 8 माइनस 5, मतलब बड़े में छोटा, ये आप करते हुए पहले से आ रहे हो, ठीक है। 8 माइनस 6, 8 माइनस 8, 10 माइनस 8, 11 माइनस 8, बताओ क्या आएगा। आएगा 3 2 3 2 0 2 3। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले में देखो स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करना है। तो x माइनस एक्स बार तो हमने निकाल लिया, अब उसका स्क्वायर कर देते हैं। मतलब कि हमने x माइनस मीन निकाल लिया, उसका स्क्वायर करना है। तो 3 3 3 जा 9। स्क्वायर ऐसे होता है, अगर किसी को नहीं पता तो। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई पर 4, 2 की पावर 2, 0 की 0 होती है, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 9। बताओ इसका टोटल करके कितना आएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। देखो सम कैसे निकलेगा, इसका टोटल करेंगे। 9 9 करो 18, फिर ये हो गया 26, ठीक है। तो कितना आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी
हमने इसे निकाल दिया, ठीक है। और n की वैल्यू क्या थी हमारी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थे 5, तो पुट कर देते हैं 26/5 -1, तो 26/4, तो काट दो तो कितना बचा 32, 2 की टेबल से काटा मैंने, फिर बचा 13/2, इसे डिवाइड करके देखो कितना है 6.5, तो 6.5 आ गया हमारा वेरिएंस। वेरिएंस निकालना आ गया, कैसे निकलेगा, सैम्पल वेरिएंस, इजी था ना। यहाँ तक तो आपने पीछे एक फॉर्मूला और देखा होगा, कौन सा था वो फॉर्मूला बताओ, जब आपने मीन डेविएशन वगैरह निकाला था, मीडियन निकाला था। बस इसके अंदर क्या है, नीचे क्या हो गया n-1 हो गया और इसमें होल स्क्वायर हो गया, बस और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आधा तो इसमें सॉल्व भी है, बताती हूँ कैसे। देखो, was interested in the average height and standard deviation a new plant variety. The following data are the highest for the sample n वैल्यू गिवन है, तो n कितनी है 10, ठीक है। are the highest for sample of n is equals to 10. the average height एवरेज किस में निकलता है, हमारा मीन में निकलता है ना, तो एवरेज मीन्स ये हमें क्या दे रखा है, मीन की वैल्यू दे रखी है, और मीन का साइन क्या होता है, ये होता है, तो 11, ठीक है। राउंडेड 2 प्लेसेस, ठीक है, तो राउंडेड 2 प्लेसेस आना चाहिए हमारा, ठीक है। फाइंड द सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन राउंडेड 2 प्लेसेस डेसिमल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, सैम्पल वेरिएशन पूछा है या सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, ठीक है। होगा वही प्रोसेस, बस अंडर रूट का फर्क होगा और कुछ नहीं है। अब एक चीज देखो, जब हमने फॉर्मूला क्या है बताओ, यहाँ कहाँ लिखूँ, चलो दूसरे पेपर पर लिख करके, यहाँ तो जगह ही नहीं रहेगी। तो SSD मीन्स स्टैंडर्ड सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन, SSD। तो अंडर रूट में सम x माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है, n-1, ये है हमारा फॉर्मूला। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें मीन नहीं निकालेंगे तब तक ये नहीं निकलेगा। तो मीन तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन थी x वो लिख लेते हैं, 9.5, 12, 11.5, 10.5, 13, 10, 11.5, 12, 10.5, 9.5, बस। अब हमें क्या निकलेगा, फॉर्मूले में क्या है, x माइनस मीन, तो हमारा x माइनस मीन का मीन निकलेगा सिर्फ अभी तो मीन हमें गिवन है कितना 11, तो 11 में से सबको माइनस कर देंगे तभी तो डिफरेंस निकलेगा हमारा। कैसे निकलेगा, ओके 11 माइनस 9.5, 12 माइनस 11, सॉल्व करो करते जाओ, 11.5 माइनस 11, 11 माइनस 10.5, 13 माइनस 11, 11 माइनस 10, 11.5 माइनस 11, 12 माइनस 11, 11 माइनस 10.5, 11 माइनस 9.5, मतलब कि 11 से बड़ा होगा, आपने पीछे भी सीखा होगा, ये ऐसे ही करते थे हम, हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है। तो सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.5, यहाँ पे आ जाएगा 1, 0.5, 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 0.5 और 1.5। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे निकलेगा बताओ, स्क्वायर निकाल लो, 1.5 इंटू 1.5 कितना होगा, 15 का निकाल लो, उस हिसाब से पॉइंट लगा दो, 2.25। अभी इसका इजी तरीका बताती हूँ, ये है हमारा 1.5, 1.5, ठीक है। इसके ये जब हमारा मल्टीप्लाई में जा रहा है तो हम इस पॉइंट को गिनते हैं, तो इसमें पॉइंट 1 और 2
2 पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को अभी भूल जाओ, ठीक है। अब 15 का बताओ कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 इंटू 15 225। अगर जिसने भी याद नहीं करे पहले एक बार याद कर ले, ठीक है, तो वो इजीली सॉल्व कर पाएगा। 225 होता है, ठीक है। अब हमारे 2 पीछे थे, 2 थे ना, 2 जो हम भूल गए थे उसे वापस याद लाना है। अरे 2 पॉइंट थे, याद आ गया, तो फिर हमने यहाँ पे लगा दिया 2.25। ये करने मत बैठ जाना कि 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। 15 का स्क्वायर जिसे याद होगा वो डायरेक्ट लिख देगा और पॉइंट देख लेगा कितने बाद है। अगर ठीक है, पॉइंट देख लेना है, देखो 1 2 है पॉइंट, तो 2 1 और 2 पॉइंट पहले लगा दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0.5 का 0.25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी 0.25 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, टोटल करो, टोटल। $12.50 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा ये निकल गया सिग्मा x माइनस मीन का होल स्क्वायर, और फॉर्मूले में यही निकालना था। अब इसमें n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10, तो अब इसमें पुट कर देते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, 12.50 अपॉन में n की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 माइनस 1, तो आएगा क्या 12.50 अपॉन में 9, अंडर रूट में इसको नीचे ले जाऊंगी मल्टीप्लाई में, इंटू 100 हो जाएगा। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है उसे जब हम पॉइंट को नीचे लेके जाते हैं, हटाते हैं, तो उतनी ही 0 आती है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है पॉइंट के बाद डिजिट, तो 2 डिजिट आई, ठीक है। तो कितना आया, अंडर रूट में 150 अपॉन में 900, 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल से काट लो, तो कितना आया 18, और यहाँ पे आ गया 25, तो कितना बचा अंडर रूट में 25 अपॉन 18। अब इसकी क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, तभी तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में लिया हो इसे, पॉइंट में लिया है, कितना आया 1.4 सॉरी वो मैंने टाइप कर दिया, 1.3888 समथिंग आ रहा है, ठीक है। जब हमें इन्होंने बोला है कि 2 डिजिट डेसिमल तक लेना है, ठीक है, तो हम इस एक डिजिट को इधर ले जाएंगे। इजी बनाने के लिए हम एक यूनिट डिजिट लेंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो हम इस 8 को कैरी कर लेंगे इधर, क्यों, हमारा जब भी आगे नंबर, ये मुझे सिर्फ अभी एक डिजिट तक लेना है बिकॉज ऑफ इजी करने के लिए, ठीक है। अब देखो 888 रिपीट हो है, इसलिए मैंने एक ही डिजिट को लूँगी, ठीक है। तो इसमें 8 डिजिट का ये रूल होता है, अगर 5 से ऊपर हुआ तो यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा, अगर 5 से नीचे हुआ तो सेम डिजिट रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.4 लिखा है, ठीक है। अब इसे 1.4 को, अब इसमें तो अंडर रूट में तो है नहीं, अब हमें निकालना कैसे है, अब वो चीज़ देखते हैं। एक हमारा होता है डिविजिबल मेथड, आपने 8th क्लास में या आपने जोन सी भी क्लास में पढ़ा हो, मैंने तो 8th क्लास में पढ़ा था, और तो करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। 1.4, अब हमें कितने डिजिट का निकालना है, 2 डिजिट का निकालना है, ठीक है। तो उतनी ही पेयर बनेंगे हमारे, जो पेयर हमें 3 0 की ज़रूरत है। अब वो कैसे ज़रूरत है अभी आगे समझ आएगा, अभी वेट करो। हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें 2 पेयर बनाने होते हैं। अगर पॉइंट होता है तो पॉइंट के आगे भी पेयर होते हैं, 1 बन सकता है, ठीक है। तो हमें पॉइंट के बाद 2 पेयर चाहिए, मतलब 2 नंबर चाहिए, तो 2 पेयर बनने चाहिए, और 2 पेयर में ही बढ़ता है।
अगर 3 डिजिट का चाहिए होता तो 2 0 और लगा देते, डेसिमल 3 डिजिट का चाहिए होता तो। अब इसमें कैसे चेक करते हैं, देखो इसमें चेक करते हैं, देखो 1 से 1 की मल्टीप्लाई करके, 2 से 2 की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करके कट हो रहा है, तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ आगे 0, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 1 है इस वाले 1 में प्लस कर दो, कितना आया 2 आया, ये इसे नीचे उतार लो, कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है 40 आ गया। देन उसके बाद हम ऐसे चेक करते हैं 21 इंटू 1, तो 21 आया, 2 2 2, मतलब इसके जो पीछे जो वैल्यू होती है वो डबल में हो, मतलब सेम नंबर होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब ये तो ज़्यादा हो जाएगा 40 से, तो हमें 21 ही लेना पड़ेगा। एक 1 हम यहाँ लिखेंगे, एक 1 हम ऊपर लिखेंगे, तो कितना आया 21। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 9, 1900। अब क्या करना है, इस 1 को इससे +1 करना है, मतलब कि आपकी ये जो वैल्यू आएगी ना इसी को प्लस करना है बस, ठीक है। फिर +1 किया तो कितना आ गया 22 आया, ठीक है। मतलब कि हमें इसमें एक और नंबर ऐड होगा, पहले हमारा 1 था नंबर, ठीक है, फिर ये 2 बन गया, फिर इसमें 1 ऐड और हुआ नंबर, फिर ये 2 डिजिट का बन गया, फिर ये 3 डिजिट तक आ गया। तो कैसे 2 2 1 1 से करके देखेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 2 2, ठीक है, तब तो नहीं होने का, 2 2 2 और इंटू 2 करके देखेंगे 4 4 4, ठीक है। ऐसे ही 2 2 2 इंटू 3 3, लास्ट में 3 3, 9 6 6, ठीक है। बट एक चीज देखो 1.1, अब ऑप्शन में देखो कि 1.1 क्या कहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं, देखो 2 2 8 8 लिखा हुआ है ना, ये रहा 8, तो ये आ गया 8, कहाँ गया 2 2 8 इंटू 8, तो कितना आ गया बताओ कितना है, जल्दी बताओ। 1824, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 8 यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया, 1 वहाँ में से 2 डिजिट तक निकालना था, है ना। तो 1.18, आंसर क्या है 1.18, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ आ गया, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसकी 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना आराम से हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसको दोबारा देख लेना, इस वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है फर्टाइल। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी हो जाती है बोलते बोलते तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। फर्टाइल में डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हमने क्वार्टाइल सुना होगा, 4 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। वो उसे हम पता क्या करते हैं, उसे हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। 4 भागों में डिवाइड करने के बाद 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, देखो फर्स्ट क्वार्टाइल में जो डिवाइड होता है फर्स्ट क्वार्टाइल में होता है, सेकंड क्वार्टाइल में होता है, थर्ड क्वार्टाइल में होता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वार्टाइल में होता क्या है, जो क्वार्टाइल 1 होता है उसमें 25% नीचे होता है और 75% ऊपर होता है, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट है ना Q1 फर्स्ट है ना, तो 1 यहाँ पे आ गया, तो n+1, n क्या है हमारी टर्म्स है। अब अभी टर्म्स को यही रखना कि n टर्म्स है, वो टर्म्स क्या है क्या नहीं है, किसे कहते हैं टर्म्स, वो मैं क्वेश्चन के बेसिस पे बताऊंगी क्या होता है टर्म्स। n अभी याद रखना है क्या है, टर्म्स है, तो n+1 अपॉन में 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स होते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो बस सेकंड क्वार्टाइल में क्या होता है, सेकंड क्वार्टाइल में होता है यहाँ पे 50% होता है, यहाँ पे 50% होता है। ऐसी
थर्ड क्वार्टाइल में होता है, यहाँ नीचे 75% होता है और ऊपर 25% होता है। अब इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं, ठीक है, Q2 है तो 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे n+1/4। अगर Q3 निकालना है तो 3 यहाँ लिखेंगे n+1/4। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको क्या चीज़ है। इसमें अभी और भी फॉर्मूले हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसे कैसे निकालेंगे, Q3 - Q1। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे में निकालेंगे, Q3 - Q1/2। क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन Q3 - Q1 Q3 + Q1। अभी सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखो, फिर जब सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। और अगर अभी कॉपी नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं रिकमेंडेड करूँगी कि आप ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आप अपनी कॉपी में भी लिखो और पूरा प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में, चाहे मेरी लैंग्वेज में मत लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। व्हाट्सएप पे लैंग्वेज लिखनी हो, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं व्हाट्सएप जैसी, वैसे लिख सकते हो, ठीक है। अपनी ऑन इंग्लिश में लिख सकते हो और अपनी हिंदी में भी लिख सकते हो, आपकी वो चॉइस है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आते हैं हमारे, ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ये वाला सिर्फ ये वाला, इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें सब चीज़ निकालनी सिखाई है, ठीक है, कि कैसे क्या निकलता है। परफॉर्म द कैलकुलेट फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। ये सेट ऑफ डेटा है जो कि इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं टर्म्स। इसे हम क्या कहते हैं, टर्म्स। इसी के अंदर से निकलती है n की वैल्यू। अब वो कैसे निकलती है, क्या निकलती है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें Q1 आपको फॉर्मूला बताया था, Q2 बताया था, Q3 बताया था, इंटरक्वार्टाइल रेंज बताया था, मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। अब इसे परफॉर्म कैसे करना है, सबसे पहले आपको पता क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसे अरेंज करना होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो मैं बेसिकली सबसे छोटे से सबसे बड़ा वाला करो, ठीक है। सबसे छोटा इसमें क्या है बताओ, 12 है तो 12 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 25 है, उसके बाद 33 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद 45 है, उसके बाद 52 है, फिर 60। ऑर्डर में हो गया। अब Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, 1 है तो हम 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, n+1 डिवाइड बाय 4 क्यों लिखा वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इस 4 का भी मतलब आपको आगे समझ आएगा कि मैम ने इसे डिफाइन करके क्यों बताया है। तो हम सबसे पहले n की वैल्यू काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। तो 1 7 + 1/4 = 1 8, ठीक है, 4 काट दो तो कितना आ गया, बताओ कितना है। सेकेंड टर्म आई। अब ये 2 जो आया ये है टर्म, ठीक है। अब ये टर्म कैसे निकलेगी, ये जो वर्ड टर्म्स दे रखी है, ये जो वैल्यूज दे रखी है हमें, इसे हम टर्म्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें से निकालेंगे, तो 1 2 तो सेकंड है तो सेकंड ये है, तो 25 आ गया हमारा Q1 की वैल्यू क्या आ गई, 25। ऐसे हम Q2 निकालेंगे, ये था ए ऑप्शन। बी में क्या निकालना है, Q2 मतलब क्वार्टाइल 2, तो 2 n+1/4, तो n कितना था हमारा 7 + 1/4, 2 × 8/4 16/4, फिर काट दो, हम 4 से काट देते हैं, तो हमारा कितना आया, सही 4 आ गया यहाँ, ठीक है। तो कितने हो गए, 4th टर्म हो गई। अब 4 कितनी होगी, 1 2 3 4 नंबर पे आ रही है, तो ये हो गई हमारी 4th टर्म मतलब 38। तो Q2 की वैल्यू क्या आ गई, 38। अब C में क्या पूछा है, Q3, तो C में Q3 पूछा है, तो Q3 निकालेंगे, तो क्या है 3 लिखेगा n+1/4, ठीक है। तो 3
7 + 1 अपॉन में 4, 3 × 8 अपॉन में 4 एंड 8 3 ज़ा 24 अपॉन में 4, ठीक है। 4 के टेबल से काट दूंगी तो आ जाएगा 6th टर्म। तो 6th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, 6 है 52, तो ये हो जाएगा हमारा 52। तो Q3 हमारा क्या हो जाएगा? 52। अब हमें क्या निकालना? इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब कि उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं IDR। IDR निकालना है, ठीक है। IDR का फॉर्मूला मैंने बताया था कि क्या था? Q3 - Q1। तो Q3 क्या है वैल्यू? 52, तो 52 और Q1 की वैल्यू कितनी निकली थी? 25। तो कितना आ गया हमारा? 27, ठीक है। ऐसी अब क्या निकालना है? क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, क्या होता है? QD का क्वार्टाइल डिवीजन का होता है Q3 - Q1 अपॉन में 2। तो क्या है? 52 - 25 अपॉन में 2, 27 अपॉन में 2, तो आ गया 13.5 आ गया। फिर है F है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, CQD कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो इसका फॉर्मूला है Q3 - Q1, Q3 + Q1, ठीक है। 52 - 25, 52 + 25 कितना गया? 27 अपॉन 77, ठीक है। कुछ नहीं है, बेसिकली फॉर्मूला है और इसके बेसिस पे ये फॉर्मूले परफॉर्म हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और कॉन्सेप्ट याद रखना है। बाकी मैंने बताया था क्वार्टाइल का कैसे सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन करते हैं। मैंने अभी सारे को सॉल्व करके दिखा दिए कि कैसे सॉल्व हुए, कैसे नहीं हुए, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, उसमें कुछ पार्टी आएगा, देखते हैं। आज इसमें और भी चीज़ें हैं, पॉइंट में भी आएगा Q1 Q2, अब वो भी कैसे निकालना है वो भी तो देखना है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके अंदर क्या लगेगा? फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR निकालना है। तो सबसे पहले क्या है? हमें रेंज ऑलरेडी ऑर्डर में है। इसमें देखो 3 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22, राइट? ऑर्डर में है ऑलरेडी, वेरी गुड। फिर टर्म गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। अब हमें क्या निकालना? IQR मतलब कि इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q3 - Q1, ठीक है। अब Q3 और Q1 कैसे निकलेगा वो मैंने पीछे बताया था। Q1 निकालो। Q1 निकालने के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 का 1 + 1 n + 1 अपॉन में 4, तो कितना आएगा? 11 + 1 अपॉन में 4, तो कितना आ गया? 12/4। जब हम काटेंगे कितना है? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कितनी है? 1 2 3, थर्ड टर्म ये रही, तो ये 6। Q1 की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई, ठीक है। फिर Q3 की वैल्यू निकलेगी, फॉर्मूला Q3 है, तो Q3 का निकालना है, तो पहले 3 लिखेंगे। फिर वही फॉर्मूला n + 1 अपॉन में 4, तो 3 11 + 1 अपॉन में 4 = 3 × 12 अपॉन में 4, एंड यहाँ पे मैं कट कर दूंगी यहीं से, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3 = 9th एंड 9th टर्म आ जाएगी। तो 9th टर्म कौन सी है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th टर्म है हमारी 18। मतलब Q3 की वैल्यू क्या आ गई? 18 आ गई। तो 18, अब Q3 - Q1 है, तो Q3 की है 18 और Q1 की है 6 -6, तो आगे हमारा 12। IQR मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया हमारा 12, बी ऑप्शन। समझ आया? इजी था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है कंप्यूट द क्वार्टाइल डिवीजन, QD निकालना है फॉर द डेटा गिवन हेयर। ओके, सबसे पहले तो हमें ये ऑर्डर में करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्डर में है नहीं, तो करो 3। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है? 25 दिख रहा है मुझे, 27 3 टाइम्स है, 27 27 27। फिर मुझे 28 दिखाई दे रहा है,
और यहाँ पे भी 28 दिखाई दे रहा है। 28 2 टाइम्स है, फिर मुझे 30 दिखाई दे रहा है, फिर मुझे 36 दिखाई दे रहा है, फिर मुझे 40 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑर्डर में हो गया। ठीक है, टर्म्स ऑर्डर में हो गए। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, Q और D। QD क्वार्टाइल डिविजन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। ठीक है, अब Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा पहले हमें सॉल्व करने के लिए। तो अब निकालो। तो Q1 ओनली टर्म्स हमें Q क्वार्टाइल में निकालनी है। जो और फॉर्मूले हैं क्वार्टाइल डिविजन और जो डिविजन कोएफिशिएंट वगैरह है जितने भी है उसमें नहीं निकालनी टर्म्स। ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम ये निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो सबसे पहले Q1 निकाल लेते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या है, 1n+1 अपॉन में 4। तो n की वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 10 दिखाई दे रही। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई n की वैल्यू 10 अपॉन में 4। ठीक है, तो कितना आ गया, 11 अपॉन में 4। तो ये आएगा पॉइंट में। ठीक है, तो कितना आएगा, 2.75। अब इसे पॉइंट में है और टर्म्स कैसे निकलेंगी, अब ये चीज़ें हमें इस, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 2 + 0.75। इसे हमने बांट दिया, मतलब कि सेपरेट, पॉइंट से पहले वाला सेपरेट कर दिया एंड पॉइंट के बाद वाला सेपरेट कर दिया। तो अगर इसका आंसर भी देखेंगे तो 2 पॉइंट, अगर इसे प्लस करके देखो तो 2.75 ही आया। हमने इसे अलग कर दिया। अब ये क्या है, सेकेंड टर्म। तो 1 2 सेकेंड टर्म है 25, यहाँ तो लिख देंगे हम 25 प्लस 0.75। जो पॉइंट के बाद है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ का, ये जो हमारा सेकेंड टर्म निकला है 25, उसके आगे वाला नंबर से हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। मतलब कि 27 माइनस 25, तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। तो मल्टीप्लाई करो, 25 प्लस 1.5 आ रहा है, 1.50। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 26.50। ठीक है, एक मिनट, सॉरी गला सूख गया। फिर उसके बाद Q3 है। अब Q3 कैसे निकालेंगे, देखो 3n+1 अपॉन में 4, 3 10+1 अपॉन में 4, 3 × 11 अपॉन में 4। ठीक है, तो क्या आया, 33 अपॉन में 4। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है पॉइंट में, बताओ कितना आ रहा है पॉइंट में, 8.25 आ रहा है। ठीक है, अब इसे हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 + 0.25। ठीक है, अब 8th टर्म, ये जो पॉइंट से पहले है ये टर्म्स है, तो 8th टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है 30। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 30। ठीक है, प्लस 0.25 किससे मल्टीप्लाई होगा, अब देखो 30 है, उसके आगे वाला कितना नंबर है उससे डिफरेंस करेंगे, मतलब कि माइनस करेंगे। 36 माइनस 30 तो कितना आया, 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई बाय कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई बाय करो, 30 प्लस 6 से जब मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 1.50 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 31.50। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारा Q3 निकल गया और हमारा Q1 निकल गया। Q1 ये है, Q3 ये है। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे
Q3 कितना था 31.50 प्लस 26.50 अपॉन में 2, तो कितना आया 5 अपॉन में 2 आया। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए 2.5, QD की वैल्यू आ गई 2.5, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इजी था ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये होता है हमारा डिसाइड। डिसाइड में डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें जो पॉइंट्स होते हैं हमारे 9 होते हैं, D1 D2 D3 10 D9। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने 9 पार्ट्स में हमारे कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो 9 होते हैं। ठीक है, D1 1 n प्लस 1 अपॉन में 10 मीन्स इक्वल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। मतलब कि अगर हमसे क्या पूछे, टोटल पूछे, यहाँ पे आ जाएगा 4, या अगर डिसाइड पूछे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अभी आगे भी आएगा परसेंटाइल, उसमें आ जाएगा 100। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ही देखो, D2 का निकालना है तो यहाँ पे 2 सेम फॉर्मूला, 3 का निकालना 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है फाइंड द 6th डेसाइल, मतलब D6 फॉर द नंबर। सबसे पहले हमें इसमें भी क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, ऑर्डर में। तो ऑर्डर में करने के लिए सबसे छोटा मुझे लग रहा है 7। ठीक है, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, फिर 18, फिर 20। ठीक है, अब क्या निकालना है D6, तो 6 है। ठीक है, 6 तो 6 निकले, फिर क्या था n प्लस 1 अपॉन में 10। तो निकालो, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 है n। ठीक है, तो पुट कर दो n की वैल्यू 8 प्लस 1 अपॉन में 10, तो कितनी आ गई 6 इंटू 9 अपॉन में 10। ठीक है, तो 54/10, तो क्या आ गया 5.4। अब इसे कैसे निकालेंगे, पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 5 प्लस 0.5 मतलब सेपरेट कर देते हैं। 5th टर्म कितनी है 1 2 3 4 5, 5th टर्म ये है, इसके आगे वाला मतलब 5th टर्म तो हो गई 14। ठीक है, उसके आगे वाले से क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो कितना आया बताओ, सॉरी इसमें नहीं देखना, सॉरी 1 2 3 4 5। हाँ चलो ये रहा, इसके आगे वाला क्या है 16। ऑर्डर्ड वाले में देखना है, मैं बिना ऑर्डर्ड में देख ली। ऑर्डर वाले में 14 आया, तो डिफरेंस क्या है 16 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0.4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 0.8 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 14.8। ठीक है, बी ऑप्शन। इजी था ना, एक हमने क्वार्टाइल सीख लिया, फिर तो डेसाइल भी सीख लिया हमने तो मैडम, है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई नहीं, जिससे समझ नहीं आया एक बार यहाँ पे भी देख लो, ये भी इजी है। हमें क्या निकालना है, डेसाइल फोल निकालना है। सबसे पहले ऑर्डर में करना पड़ेगा, तो ऑर्डर में करूँ तो 22 है, फिर 25 है, फिर 27 है, फिर 28 है, फिर 29 है, फिर 31 है, फिर 33 है, फिर 35 है, फिर 37 है, फिर 40 है। ठीक है, लास्ट। तो अब सबसे पहले एन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 10। तो डी 4 निकालना है, 4 तो 4 लिखेंगे, एन प्लस 1 अपॉन में 10 आ जाएगा, जो डेसाइल है। तो यहाँ पे कितना है 4, 10 प्लस 1 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 11/10। तो कितना आया 44। चलो यहीं पे लिख देती हूँ, नीचे यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा। ठीक है, 44/10 इज इक्वल्स टू 4.4 आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो, पहले हम इसे कर देते हैं, स्प्लिट कर दिया, 4 आ गया। 4th टर्म कितनी हो गई 1 2 3 4 ये रही। ठीक है, इसका डिफरेंस करेंगे
29 माइनस 28 तो कितना आएगा 1 आएगा। तो फोर्थ टर्म कितनी थी 28 प्लस 0.4 भी 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 28.4। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इजी था ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है 7th डिसाइल D7 निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस ऑर्डर में करना होगा। ऑर्डर में करो। क्या है सबसे पहले 45, फिर है 47, फिर है 49, फिर क्या है 50, फिर 52, फिर 55, फिर 56, ठीक है 56 के बाद 58, 58 के बाद 60, 60 के बाद 61 एंड 61 के बाद 62। ऑर्डर में हो गया, ठीक है। चलो फिर आते हैं हम D7। 7 का फॉर्मूला क्या होगा 7 n+1 अपॉन में 10। तो कितना आएगा 7 n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n की वैल्यू क्या है 11। तो 11 + 1 अपॉन में 10 तो कितना आ गया 7 12 अपॉन में 10 तो कितना आ गया 84 अपॉन में 10 तो 8.4 आ गया। ठीक है, इससे स्प्लिट कर देंगे 8 + 0.4 तो 8th टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहा। ठीक है, 8th टर्म क्या है 58। इसके आगे वाला क्या है 60। इसके आगे वाला क्या है 60। तो 60 माइनस 58 तो कितना आया 2 आया। तो प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 58 प्लस 0.8 आ गया तो 58.8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया हमारा D7 का। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नया कॉन्सेप्ट पढ़े। नया कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटाइल। परसेंटाइल में डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो कि उसको पॉइंट्स हमारे कितने होते हैं 99 होते हैं। ठीक है, P1 P2 एंड सो ऑन करते हुए 99 तक। ऐसी मैंने आपको बताया था 100 परसेंटाइल में कितने होते हैं 100 होते हैं ना 100 इक्वल पार्ट्स। तो इसलिए हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया 100। हमने क्वार्टाइल में कितने लिखे थे 4 लिखे थे क्योंकि 4 होते हैं। डेसाइल में कितने होते हैं 10 होते हैं और परसेंटाइल में कितने होते हैं 100 होते हैं। तो इसलिए P1 अगर परसेंटाइल 1 निकालना हो तो 1 यहाँ लिख देंगे, 2 निकालना हो तो 2 सेम फॉर्मूला, 3 का 3 4 का 4 ऐसी सोन करते हुए 97 से 98 99। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ परसेंटाइल्स। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ परसेंटाइल्स कितने हैं 99 बिकॉज ऑफ डिवाइड कितने हो रहे हैं हमारे 99। P कितना है हमारा 99। मतलब पॉइंट्स हमारे कितने हैं टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे 99 है, इसलिए हमने यहाँ पे 99 करा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, फाइंड द P40 और P85 फ्रॉम द गिवन डेटा। सबसे पहले गिवन डेटा को क्या करना है हमें ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं 64 यहाँ लिख देती हूँ 64 के बाद 66 के बाद 68, फिर उसके बाद 69, फिर उसके बाद 70, फिर उसके बाद 71, फिर उसके बाद 72, फिर उसके बाद 73, फिर 74, फिर 75 75, फिर उसके बाद 78 और 81। ठीक है, ऑर्डर में हो गया। अब क्या निकालना है P40 निकालना है। सबसे पहले P40 निकालना है। तो P40 के लिए 40 n+1 40 सेम आएगा। फिर n+1 परसेंटाइल में कितने होते हैं P में कितने होते हैं 100 होते हैं। ठीक है, 40 n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 12। तो 12 + 1 अपॉन में 100 कितना हो गया 40 × 13 अपॉन में 100। ठीक है, 13 4 जा कितना होता है 552 0 लगा दिया 1 में 100 0 से 0 कटा तो 5.2 आया। ठीक है, तो कितने आ गए 5 0.2। ठीक है, अब इस 5 टर्म को यहाँ से निकालें 1 2 3 4 5 70 आ गया।
70 प्लस 0.2, क्या मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट के बाद वाला, इससे इसकी डिफरेंस करेंगे, मतलब कि 71 माइनस 70, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 70.2 आ गया। ठीक है, तो P40 की वैल्यू आ गई 70.2। अब हमें निकालनी क्या है, देखो P85 एंड P85 की वैल्यू क्या है, चलो निकालते हैं। 85, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन में 100, ठीक है, तो 85 n की वैल्यू क्या थी, 12 थी, प्लस 1 अपॉन में 100, तो 85 इंटू 13 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई बाय करो, कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, वन 105 आ रहा है, ठीक है, अपॉन में 100, तो कितना आएगा 11.05। अब इसे वो कर देंगे, 11 प्लस 0.05 है, ठीक है, 11.0.05, ये याद रखना, 0.05 लिखा हुआ है पॉइंट के बाद, तो ये वाली 0 इसमें ऐड मत कर देना कि 0.5 ही लिख दो, नहीं। 11th टर्म कितनी आएगी, ये 12th है, तो 11th टर्म 78 आएगी, एक माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ गई 78 प्लस 0.05, ठीक है। उसके आगे वाला नंबर क्या है, 81, तो 81 माइनस 78, तो कितना आया बताओ, 3 आ गया, ठीक है, तो 78 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, तो 0.15 आ गया, तो कितना आएगा 78.15, तो हमारा आ गया P85 आ गया 78.15। तो P40 की वैल्यू कितनी थी, 70.2, ठीक है, 70.2, ठीक है, और P85 के 78.15, ठीक है। तो इसमें क्या है, P40 था पहले, तो 70.2 ये है, 78.15 ये है, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही हम इसमें क्या निकालना है, P15 निकालना है। तो सबसे पहले ऑर्डर में करेंगे, तो ऑर्डर में करो, सबसे पहले 198 ही आएगा, 198, ठीक है, फिर आएगा 2 की लाइन में आएगा 205 आएगा, फिर उसके बाद 206 आएगा, फिर उसके बाद 209 आएगा, फिर उसके बाद 212 आएगा, फिर 214 आएगा, फिर उसके बाद 218 आएगा, फिर उसके बाद 220 आएगा, फिर उसके बाद 225 आएगा, उसके बाद 230 आएगा, फिर उसके बाद 232 आएगा। हमें क्या निकालना है, P15, तो 15 n प्लस 1 अपॉन में 100 किनो वो है। तो पहले कितने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n की वैल्यू क्या है 11, तो 15 11 प्लस 1 अपॉन में 100, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100, कितना आएगा, सॉल्व करो, 180 आएगा, 180 अपॉन 100, 0 से 0 काटा, तो 1.8 आया, 1.8 आया, तो इसे 1 स्प्लिट कर देंगे हम, ठीक है। अब 1 क्या है, 198 प्लस 0.8, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 205, मतलब इसके आगे वाले से डिफरेंस, 198, तो कितना आया, 7 आ गया, 7, तो यहाँ पे आ गया 7, तो मल्टीप्लाई बाय करो, 5.6 आ गया, ठीक है। अब ये 5.6, तो इसमें प्लस करो, कितना आया, 203.6 आ रहा है, तो हमारा क्या है
ए ऑप्शन 203.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इजी था, ऐसे ही है। कैलकुलेट P15 फॉर द डेटा गिवन बिलो। तो सबसे पहले अरेंज कर लो, 6, फिर आएगा 10, फिर आएगा 12, फिर आएगा 20, फिर आएगा 24, फिर आएगा 36। क्या निकालना है? P15। इसमें भी P15 निकालना है। 15 n + 1 अपॉन में 100, तो कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 है n की वैल्यू, तो क्या हो गई? 15, 6 + 1 अपॉन में 100, तो कितना आ गया? 15 × 7/100, तो 15 7 कितना आ गया? 105 अपॉन में 100, तो आ गया 1.05। ठीक है, अब हम इससे स्प्लिट करते हैं 0.05। ठीक है, 1 कितना है? 6। ठीक है, तो 6 लिख दिया। अब इससे आगे वाले से डिफरेंस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो 10 - 6 4, तो 4 से मल्टीप्लाई बाय करना है, तो कितना आ गया? 6 + 0.20, तो आ गया 6.20। तो यहाँ पे 2 डिजिट तक है, तो हमारा 1 डिजिट तक है, तो 6.2 हो गया। आज के लिए इतना ही, और इससे नेक्स्ट वाला जो हमारा सेशन होगा वो लास्ट क्लास होगी आपकी। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उसके बाद मैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सबके कराते चल जाऊंगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। राम राम जी।